नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला। ये जो जगह है DMCH चौराहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे मैं आता हूँ। मैं यहाँ पे अलग अलग समय पे न्यूज़ बनाता हूँ आके। जो भी घायल लोग आते हैं, क्राइम न्यूज़ हो, अलग अलग तरह का रात में न्यूज़ आता है। डेली रात में 2 न्यूज़ यहाँ का बनाता हूँ। जो भी ऑब्जर्वेशन रहा DMCH एरिया में, यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान हैं वो लोग, क्योंकि उनका कहना है कि वार्ड पार्षद जो कि 5 साल इस राज किए इस वार्ड में, आज तक उन्होंने सुविधा के लिए कुछ यहाँ नहीं मुहैया कराया। जिसमें कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि ठंडा शीतलहर का टाइम है। इस शीतलहर में यहाँ पे लकड़ी का औलाद का इंतजाम हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार पता नहीं वो फंड कहाँ गया कि एक भी लकड़ी इनकी तरफ से नहीं गिरा। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो पेशेंट के परिजन आते हैं, दूर दूर गाँव से आते हैं, ठंडा का समय है, तो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे ओलाव का इंतजाम किया जाता है, आग जलाया जाता है और फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं कुछ वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो यहाँ के वार्ड पार्षद है 5 साल में यहाँ कभी घूमने नहीं आए, जिसका एक उदाहरण यहाँ का आप नाला देख सकते हैं। जितना भी नाला है चारों बगल इमरजेंसी चौराहा के, सब में बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। ओमिक्रॉन वायरस का टाइम है और ऐसे वायरस के समय में इतने लाख रुपया DMCH में सफाई पे खर्च होता है, नगर निगम के स्टाफ पे खर्च होता है। लेकिन वो सफाई जब मैं DMCH पहुंचता हूं, जहां हजारों संख्या में लोग आते हैं, पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे सफाई के मामले में, तो आप यहाँ के नालों को देख सकते हैं। सारे नाले में बीमारी का घर बना हुआ है। भला पेशेंट यहाँ इलाज करने आएगा, जो पेशेंट इलाज करने आता है उसका तो बीमारी या गंदगी से तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसी क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा हम जायजा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और वार्ड पार्षद के द्वारा क्या होना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं। वो मौजूद हैं DMCH के पास में। शाम का 5 बज रहा है। आप भी डेली रहते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या कमी लगा इस बार नगर निगम और यहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा? नगर निगम के द्वारा तो लकड़ी आता है और वो DMCH के अंदर गिराता है, रोड साइड में तो कहीं नहीं गिराता है। वो कर्मचारी के हवाले दे देता है और कर्मचारी उसको जलाता है कि क्या करता है उसका हम लोगों को जानकारी नहीं है। इस रोड में आप कर्पूरी चौक से नाका 6 तक में कहीं भी अलाव की व्यवस्था, ये पूरा कनकनी ठंड गुजर गया, मगर एक भी दिन न नगर निगम और न CO का फंड डेली आता है, एक लड़का लेके लकड़ी, वो छोटू नाम का, मगर वो इमरजेंसी में स्टाफ को लकड़ी देता है। और ये क्या बोलते हैं ICU कोरोना वार्ड में स्टाफ के हवाले लकड़ी करके जाता है। मैं स्टाफ के द्वारा दिया जाता लकड़ी? हाँ, स्टाफ के हवाले वो लकड़ी करके जाता है। वो तो जनरली चौक पे चलता था। तो ये बोला कि मुझे ऑर्डर है कि सिर्फ अंदर गिराया जाए, बाहर में लोग मर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले तो यहाँ मैं देखा करता था कि बीच रोड पे हुआ करता था ओलाव का इंतजाम। गिरता था तो पहले जो है हम लोग सारे यहाँ पर के जनता लोग जो है उचित लकड़ी गिरवाते थे। अब ये है कि 50 किलो का है, वहाँ 5 किलो दे दिया कर्मचारी को, उधर 5 किलो 10 किलो उधर दे दिया, वो लोग जलाया, क्या करता है नहीं करता उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। रात में रिक्शा वाला, ठेला वाला, पेशेंट का आदमी, हम लोग अपनी ओर से व्यवस्था करके 150 का खरीद के मंगा के यहाँ पर अलाव का व्यवस्था करते हैं। ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 34 है। वार्ड पार्षद कौन है? यही वार्ड पार्षद है अनोखा देवी। ये लोग कभी आते नहीं है, इधर झांकने भी नहीं आते हैं। और कहा जा रहा है कि नाला, कचरा, गंदगी ये सब तो उनके वार्ड नंबर 34 में आप देखिए पूरा सुअर भरा हुआ है। वो नाला तो समझिए कि पूरा भरा हुआ है, उसमें सिर्फ मलबा भरा हुआ है, सूखा हुआ नाला है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं आता है। जहाँ तक कि झाड़ू देने वाला भी टाइम पे नहीं आता है। क्या बोलेगा लोग? वार्ड पार्षद किसका सुनता है? आपका परिचय? मेरा नाम सदर आलम खान हुआ, वार्ड नंबर 34। चाहेंगे इस पे आप वार्ड पार्षद की नाकामयाबी है या फिर किस संस्था की लापरवाही है, DMCH या नगर निगम की? नगर निगम को हम यही कहना चाहेंगे कि नगर निगम से लकड़ी गिरे और वार्ड पार्षद को इस मैसेज जाए कि वार्ड पार्षद यहाँ चौक पर लकड़ी गिरा दे, ताकि यहाँ जो बाहर का पेशेंट का जो परिजन आते हैं जो कम से कम आग को देख के थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ताप ले। और एक जगह मैंने रिकॉर्ड पता किया था गुप्त सूत्रों से, तो पता चला कि यहाँ आ रहा है लकड़ी, लेकिन पता नहीं चला कहाँ गया। तो माने हाथे हाथ बढ़ जाता है। अच्छा, कर्मचारी को हाथे हाथ दे दिया जाता है, उसको मन होगा तो कोना में घुसा के तापेगा, उसको मन होगा तो घर ले जाके। यानी आम पब्लिक के लिए नहीं हुआ, लकड़ी नहीं पहुँच रही है। आम पब्लिक के बीच में पहुँचता तो यहाँ इस चौक पर जलता ना लकड़ी। जी जी जी। ये लड़का है और एक मैं हूँ जो गाछ काट के ला के यहाँ पर जलाया हूँ।
वो भी रात में उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया अभी मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ लकड़ी का कम से कम व्यवस्था होना चाहिए, जो कि यहाँ बाहर का जनता आते हैं उनको राहत मिले। ठीक है, इसमें वार्ड पार्षद की कमी लग रही है आपको? इलेक्शन आने वाला है इसलिए पूरा वार्ड पार्षद का कमी है, इसमें कोई बुझा रहा है आपको यहाँ पर? कभी वार्ड पार्षद को आप देखें? आप लोगों से हाल चाल पूछने आया सफाई पे? कभी ये अलाव के बारे में पूछा ना, कभी तो जनता का हाल लिया है, कभी किसी। क्या आपको लगता है डीएमसीएच तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट उनको आना चाहिए था? एकदम आना चाहिए था। ठीक है, आपका परिचय? दिनेश कुमार साहब। नाला। अच्छा, अच्छा ये पूरा देखिए यह डीएमसीएच का मुख्य द्वार ओपीडी है। ये मुख्य द्वार ओपीडी आप देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार है। ये बरसों से नहीं 20 बरस से यही स्थिति में बंद पड़ा हुआ। अब क्या कारण है जो इस मुख्य द्वार को बंद किए हुए हैं? इतना बड़ा संस्था है ये, और ये गलीज में यहाँ डेली हजारों की संख्या में यहाँ पेशेंट आते हैं। एक ही गेट है, ये गेट भी चालू और ये मुख्य द्वार है ये, और इसके लिए लोग कहाँ तक नहीं आवेदन किए, मगर क्या कारण है जो यह गेट नहीं खुल रहा है? ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस चीज़ को दिखाए हैं। आखिर क्या कारण है जो इस गेट को नहीं खोला जा रहा है और इस परिसर को साफ सुथरा नहीं किया जा रहा है? यहाँ पे सुअर का बसेरा हो चुका है और यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है स्थानीय वार्ड पार्षद का घर भी पास ही में है। जी कहाँ पे है घर? ये हमारे वार्ड पार्षद के ही अंदर में है ये चीज। अच्छा, और ये डीएमसीएच का प्रॉपर्टी है, मगर ये वार्ड नंबर 34 में आता है। तो हमारे वार्ड पार्षद नहीं तो कम से कम डीएमसीएच तो इसको साफ सुथरा करा सकते हैं। चैलेंज देंगे आप यहाँ के अधिकारी को कि साफ करके दिखाए? चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं चैलेंज करेंगे। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज तक और न्यूज 18 से को दिखाया था। वो उस पर में जो कचरा आप देख रहे हैं ये मेरा ही देन है, और मैं बड़े बड़े पदाधिकारी तक से गुहार लगाया, जो आज आप देख सकते हैं वो चमन बना हुआ है। ये अधीक्षक साहब जब आए तो ये उस पर मिट्टीकरण किए। आज आप देख सकते हैं कि वो पार्किंग का रूप ले चुका है। कुछ बच्चे लोग वहाँ खेल कूद रहे हैं। कल हो के अगर इस परिसर को भी अगर अच्छा से सजा दिया जाता है तो यहाँ भी जो है कुछ लोग बैठेंगे उठेंगे, खेलने वाले बच्चा यहाँ खेल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है इतनी गंदगी है यहाँ, बीमारी होने की संभावना है? बीमारी तो है ही है, ये बीमारी में डीएमसीएच बसा हुआ है। ये बीमारी ठीक करने का स्थान नहीं है, बीमारी होने का स्थान है। यहाँ एक लाते हैं उसके साथ दूसरा आदमी बीमार पड़ता है। और यहाँ ही क्या आप ये क्या आप हर जगह जाइए कचरा ही कचरा मिलेगा। पूरे डीएमसीएच में कचरा नाम का पूरा भंडार कचरे का, और कचरा के मद में यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया बटाया जा रहा है। सरकार की ओर से सफाई कर्मी के मद में करोड़ों करोड़ रुपया डीएमसीएच अपने हाथ से काटता है चेक। और हम लोगों को जानकारी है, मैं इसी मोहल्ला का निवासी हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि बगल में मस्जिद है और गंदगी देख लीजिए आप। ये बगल में मंदिर है, यहाँ देखिए आप इधर मंदिर, मगर यहाँ किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है, न गंदगी दिखाई दे रहा है। सुअर का तो खाना हो गया यहाँ पे। देखिए अभी भी देखिए सुअर का खाना है। देखिए सब आया, देखिए अभी एक पब्लिक यहाँ पे हटेगा और पूरा सुअर फिर यहीं आकर के जो सो बैठकबाजी करेगा। सामने ये मुद्दा रखा है तो देखते हैं डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट में कितना पावर है, और ये जो कचरा का स्थान है कब तक यहाँ के सुपरिटेंडेंट या नगर निगम या वार्ड पार्षद, इन तीनों में किसकी इतनी पावर है,
कौन इतने शरीफ इंसान हैं और ईमानदार हैं कि जो इस कचरे को और यहाँ पर जो गंदगी से बीमारी उत्पन्न हो रही है, देखते हैं कि कौन इसमें समक्ष है, ये कार्रवाई करता है और यहाँ सफाई दिलाने में, क्योंकि स्थानीय लोगों ने चैलेंज भी कर दिया है कि साफ करके दिखाओ, और फिर हो सकता है वो लोग उनको सम्मान भी देंगे जो इस बीमारी से डीएमसीएच के आसपास के लोगों और पेशेंट को बीमारी से निजात दिलाएगा, उसको सम्मान भी दिया जाएगा।